अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। आज आप दोस्तों की खिदमत में एक अक्सीर का तेल रोगन आयल, जिसे हम फ़र्ज़ी का नाम देते हैं कि ये सिर्फ़ फ़र्ज़ी तेल का तरीका है कि अक्सीर तेल कैसे बनाए जाते हैं। याद रहे कि हम सिर्फ़ फ़र्ज़ी बात कर रहे हैं, तो इन चीज़ों का हकीकत से कोई वास्ता नहीं। तो अक्सीर जो तेल होते हैं, रोगन होते हैं, वो किस तरह बनाए जाते हैं, इस मुतालिक आज हम थोड़ी आगाही देंगे कि अक्सीर तेल कैसे बनाए जाते हैं। नीला थूथा है, ये हस्बे ज़रूरत लेना है। इसको बिरियाँ कर लें, यानी कि सफ़ेद बनाना है। चाहे आप तवे के ऊपर बिरियाँ कर लें या किसी आग की मदद से कुश्ता कर लें, किसी भी तरह यहाँ पे सिर्फ़ हमें सफ़ेद की ज़रूरत है। चाहे वो किसी भी तरह का बना हुआ हो, कोई हर्ज नहीं। और ये पारा है, और ये ज़ैफ़रान है, ये सुरख फटकड़ी है, और ये गंधक है, और ये हीरा कसीस है। ये चीज़ें दरकार होंगी। इसमें तरीका कुछ इस तरह होगा कि फटकड़ी आपने लेकर 2 तोला 3 तोला तक फटकड़ी लेकर इसको मूली के पानी से, मूली का पानी लेकर इसको मुकत्तर कर लेना है, फ़िल्टर कर लेना है। उसके बाद इसको हल्की आंच पर इसको पकाना है, किसी बर्तन में डालकर यहाँ तक पकाना है कि फटकड़ी मोम हो जाए। यहाँ पर फटकड़ी मोम हो जाएगी। याद रहे कि फटकड़ी सिर्फ सुरख ही लेनी है, सफ़ेद वाली नहीं लेनी, सुरख फटकड़ी लेनी है। फटकड़ी, गंधक, ज़ैफ़रान, हीरा कसीस, ये 4 चीज़ें हैं। चारों चीज़ें आपने बराबर वज़न लेनी है। इनको जब फटकड़ी मोम हो जाए तो तीनों चीज़ें अलग अलग बारीक करके फिर मिक्स कर लेनी है, और कमो बेश इनको 16 घंटे तक बारी बारी खरल कर लेना है। फिर ये आप पर मुनहसर है कि आप 2 दिन में खरल करते हैं या 3 दिन में या हफ्ता 10 दिन में। तो इस तरह बारी बारी इनको अलग खरल करके फिर मिक्स करके कमोबेश 16 घंटे तक इसको बाद में खरल कर लेना है। उसके बाद पारा लेकर पारे को बहड़ के दूध में, यानी कि बरगद के दूध में 6 ग्राम पारा लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। बरगद के दूध में इतना इसको खरल करना है कि यहाँ पर ये ज़म हो जाए दूध के अंदर। तो कमोबेश 6 ग्राम पारे के ऊपर तकरीबन जो है 2 से 1.5 तोला, 2 से 2.5 तोला तक जो है बहड़ का दूध इसमें सरफ़ होगा, यानी कि खर्च होगा। तो इस तरह खरल करके जब देखेंगे पारा बिल्कुल ज़म हो चुका है, तो इसको खुरच कर टिकिया बनाकर इसको खुश्क कर लेना है। जब देखेंगे टिकिया अच्छी तरह खुश्क हो गई है, तो उसके बाद इसको अच्छी तरह गिल हिकमत कर लें, कपड़ोटी गिल कर लें, किसी कुर्सिबल कोठाली के अंदर इसको गिल कर लें या छोटे से कप में इसको गिल कर लें, और 2-3 मरतबा गिल इसको करनी है ताकि ये मज़बूत हो जाए। उसके बाद 2 किलो उपले लेने हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर लेने, इंच 1.5 इंच या 2 इंच बराबर छोटे छोटे टुकड़े करके फिर इसको खुले मैदान में ऐसी जगह पर आग दें जहाँ हवा ना हो। तो खुले मैदान के ऊपर इन उपलों को आग लगा दें। जब धुआं इसमें से ख़त्म हो जाए तो उसके दरमियान इसको पारे की कोठाली को रख देना है। तो जब आग बिल्कुल सर्द हो जाए, ठंडी हो जाए, तो उसके बाद इसको निकाल लें। यहाँ पर पारा फूल कर कुश्ता हो जाता है। अब इस पारे को कप में या किसी ऐसी बाटी जो कि एसिड प्रूफ बाटी हो या बीकर वगैरह में डालकर इसमें 100 ml तेज़ाब गंधक डाल देना है, और इसको हल्की आग पर उड़ा देना है तेज़ाब को। तो फिर इसके बाद जब देखेंगे तेज़ाब बिल्कुल उड़ चुका है, तो इसमें पानी डाल दें और अच्छी तरह इसको गुसल दें ताकि तेज़ाबियत जो है इसकी गंधक के तेज़ाब की वो निकल जाए। इस तरह 4-5 मरतबा, 6 मरतबा या 7 मरतबा गुसल दें ताकि तेज़ाबियत ख़त्म हो जाए। उसके बाद जो चीज़ें आपने 16 घंटे खरल की हैं ऊपर, जो कि गंधक, हीरा कसीस, ज़ैफ़रान और फटकड़ी मोम, इसमें शामिल करें, और फिर तकरीबन 1 दिन तक
मुसलसल इसको खरल करें। उसके बाद इसमें नीला जो कि सफ़ेद किया गया हो, चाहे वो किसी भी तरीक़ा से सफ़ेद किया हो आपने, जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं, तो 1 ग्राम इसमें नीला शामिल करना है। फिर अच्छी तरह इसको खरल कर लें 5-6 घंटे तक, फिर मुसलसल खरल करें। उसके बाद कोई भी बोतल जो कि आतिशी बोतल हो, इसको जलमुदर कर लें अच्छी तरह, और इसको जलमुदर करके इसको पका लें। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हमने इसमें शामिल की हैं, सारी की सारी खुलकर तेल हो जाएंगी। तो जब ये तेल बन जाए तो इसका तकरीबन जो तेल होगा वो 40% तेल होगा। बाकी जो चीज़ें हैं वो फुजला बन जाएंगे, यानी कि 60% जो कि फुजला होगा, 40% अक्सर सुर्ख रंग का तेल बन जाएगा। तो इस तरह ये तेल जो होते हैं बनाए जाते हैं, और इस तेल से खुराकी कीमियावी काम लिया जाता है। बिलखुसूस ये कीमियावी तौर पे काम करता है, चांदी के ऊपर भी काम करता है और तांबे के ऊपर भी काम करता है। तो इस तरह जो है अक्सर तेल इस असूल के तहत बनाए जाते हैं। तो फिर तराकीब मुख्तलिफ होती है, हर एक की जुज़ तकरीबन जो अक्सर के जुज़ होते हैं वो इस तरह ही होते हैं, मिले जुले अज्जा होती हैं। किसी में कुछ चीज़ें ज़्यादा होती हैं, किसी में कम होती हैं। तो इन्हीं चीज़ों से अक्सर तेल बनते हैं। तो इस तरह ये जो तेल बनेगा ये अक्सर तेल कहलाता है। काया पलट भी है, और यानी कि खुराकी के साथ साथ पोशाकी भी है। बिलखुसूस पोशाकी के तौर पे इस तरह के तेल जो होते हैं वो कीमियावी तौर पे ज़्यादा काम करते हैं, खुराकी कम होते हैं। तो इस तरह ये आप तेल बनाकर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। जिस भी नुस्खा में जब देखें कि आपके पास कोई ऐसा नुस्खा मौजूद है जो कि अक्सर ऑयल तेल बनाने का नुस्खा मौजूद है, तो उसमें इस तरह की चीज़ें पाई जाएं तो समझें ये वाकई अक्सर है, वरना वो अक्सर तेल नहीं कहलाएगा। तो इस तरह बनाकर या किसी भी नुस्खा कहीं से भी मिल रहा हो उसका जायज़ा लिया जा सकता है, उसकी जजमेंट की जा सकती है कि आया ये नुस्खा ठीक है या नहीं। इज्ज़ा के एतबार से देखा जाता है। अक्सर तेल या तो गर्म खुश्क मिजाज में होते हैं या फिर खुश्क गर्म मिजाज में होते हैं, वही तेल जो है अक्सर कहलाते हैं। इन्हीं 2 मिजाज के तेलों में ही अक्सर पाई जाती है, या फिर अक्सर तेल खुश्क गर्म मिजाज का होता है या फिर गर्म खुश्क मिजाज का होता है। तो वो तेल अक्सर के दर्जे में काम करते हैं। तो ये एक फ़र्ज़ी तरीक़ा था, आप दोस्तों की खिदमत में पेश किया। आपकी दुआओं का तालिब अब्दुल करीम आज़ाद।